नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वैशाली मैदान में, जहां पर इस वक्त इस विभाग के तमाम माता के भक्तों के लिए विशेष माता की चौकी का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और उसके आयोजक सुशील गुप्ता और रविंद्र जगदाले की ओर से ये आयोजन आप देख पा रहे होंगे। विशेष रूप से इस आयोजन में हजारों की संख्या में माता के अनन्य भक्त विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेकर के माता की भक्ति में पूरी तरह से मस्त है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रदीप बंड इस माता की चौकी में उपस्थित हुए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस माता की चौकी के कार्यक्रम को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। सब भक्तों को सबसे पहला माता रानी को बोलूंगा कि इनकी सारी मुराद पूरी करे और इनका जो कार्य चल रहा है वो कार्य सफल करे। देखो, मेरा सबसे पहला मेरा सिद्धांत ये है कि मैं कोई जातिवाद और प्रांतवाद करता नहीं है। मैं हर टाइम पे मेरे वक्तव्य में कहता हूँ कि महाराष्ट्र मेरी मैया रानी है, उत्तर प्रदेश मेरी मौसी है। तो मेरी मौसी और मैया रानी में क्या फर्क है, मेरे चाहने वाले करते हैं। अभी उनको भी माता रानी अच्छी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, उनका माता रानी भला करे, यही बोलूंगा मैं। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में स्थापन हुआ है और उसके बाद सिर्फ साकीना का चांदीवली ने तो पूरे देश भर में एक राममय और हिंदूमय वातावरण हुआ है। और इस वातावरण को निर्माण करते हुए हमारे हिंदू धर्म की जय जयकार करते हुए, किसी अन्य धर्म के लोगों को ठेस न पहुंचाते हुए, किसी अन्य धर्म के लोगों की भावना न दुखाते हुए, सभी हिंदू बांधव एक अच्छे पैमाने पे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आज यहाँ पे हमारे विभाग के समाज सेवक बंधु सुशील भाई गुप्ता जी और रवि भाई जगदाले जी और उनकी पूरी टीम ने जो एक अच्छा माता की चौकी का कार्यक्रम इस वार्ड नंबर 164 और 161 के बीचों बीच इस वैशाली मैदान में किया है। और ये पूरा परिसर काफ़ी पैमाने पे उत्तर भारत के लोगों से बिलोंग करता है और ज़्यादा पैमाने पे यहाँ पे लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ऐसे परिसर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर कर यहाँ पे हिंदू लोगों को एकत्रित करने का काम जो इन दोनों भाइयों ने किया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और कुछ कारणवश इस विधायक जी इस कार्यक्रम में मामा आ नहीं सके, परंतु उनके एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो मान सम्मान इनकी संस्था ने मुझे दिया, हमारे साथ में आए हुए सभी शिवसेना के पदाधिकारियों को दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह हिंदू धर्म के सांस्कृतिक कार्य या हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार इस चांदीवली में करने के लिए हम सदैव तत्पर है। माता की चौकी का सुशील भाई गुप्ता, हमारे रवि भाई जगदाले, इनके माध्यम से आज जो यहाँ पे वैशाली मैदान में लाल बहादुर शास्त्री नगर में भव्य माता की चौकी का जो आयोजन किया गया है, एक उनके माध्यम से आज माता का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इसलिए मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता की तरफ से इनका बहुत आभारी हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो माता की चौकी, मतलब आप देखते रहेंगे कि माता की चौकी के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं, स्पेशली महिलाएं उसके लिए रात भर जाग के माता का जागरण, माता की चौकी जैसा कार्यक्रम में हमेशा जाती रहती है। और हमारे इस प्रभाग में, इस विभाग में ये कार्यक्रम इन दोनों ने आयोजित किया, इसलिए मैं इन दोनों का जनता की तरफ से भी बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज माता के जो भक्त हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? माता के भक्तों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माता का आशीर्वाद, आप माता की भक्ति कर रहे हैं तो आपके भक्ति के माध्यम से माता का जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, उसमें से थोड़ा सा आशीर्वाद इनके माध्यम से मुझे भी मिल जाए, बस यही अपेक्षा मैं माता के चरणों में करूँगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, खास करके मैं मेरे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी और रवि जगदाली जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज यहाँ पे वैशाली मैदान में माता जी का जागरण यहाँ पे रखा हुआ है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे माता जी के भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं और माता जी का जागरण कर रहे हैं। मैं माता जी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे। और यहाँ पे मैं पुनः कहूँगा मेरे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी, रवि जगदाले जी को कि ऐसा कार्यक्रम रखने के लिए मैं उनको जितना धन्यवाद कहूँगा उतना कम है। और यहाँ पे मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका ऋणी रहूँगा। 10 दिन सही में
मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ शीर्षस्थ नेताओं का मैं धन्यवाद कहूंगा कि मेरे से साधारण कार्यकर्ताओं को 10 दिन का मौका दिया उन्होंने सेवा करने का, क्योंकि आस्था ट्रेन मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा महाराष्ट्र से जो रामलला के दर्शन के लिए आ रहे थे उनके लिए रखा गया है और पूरा देश से लोग वहां पे आ रहे हैं। मैंने देखा मेघालय से लेके केरल तक और सभी जगह से, मतलब पश्चिम बंगाल से लेके तो पूरा महाराष्ट्र से हम लोग 9 जन थे और 9 जन हमको चुना गया। इसके लिए मैं सही में अपने नेताओं का मैं आभार मानूंगा और यही कहूंगा मैं कि बहुत अच्छा मौका है और रामलला जी के दर्शन भी करना हुआ और इतनी भारी संख्या में वहाँ पे लोग आ रहे थे, आस्था थी और अच्छा लगा। 10 दिन कैसे गए मालूम भी नहीं पड़ा और एक ही कहूंगा मैं कि आप सभी लोग वहाँ पे दर्शन जरूर कीजिए। दर्शन करने के बाद एक मंदिर में जब भी प्रांगण में हम जाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि सब भूल जाते हैं आदमी। मैंने देखा है बच्चे से लेके बुजुर्ग तक तो, और एक देखा है मैंने पूरा देश में मैं भी घुमा हूँ, हर मंदिर घुमा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे इतने लाखों लोग संख्या में आने के बाद भी एक ऐसा व्यवस्था प्रशासन ने किया हुआ है कि बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं और धक्का बुक्की तो बिल्कुल नहीं है और लोगों की आस्था को मतलब और कैसे बढ़ाया जाए वही काम किया है प्रशासन ने। इसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद कहूंगा। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकास की गंगा का काम जो किया है उसी को मद्देनजर, उसी को प्रभावित होके कैसे है कि आप जिनके नाम ले रहे हैं, कमलनाथ जी हो या मिलिंद देवरा जी हो, ये कोई छोटी चीज नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी और हाँ, तो कैसे है कि ये बच्चे तो है ही नहीं है, उन्होंने भी विकास की यात्रा में अपने आप को ढाल दिया है और ये मोदी युग है और 100 तक हम 400 पार तो जरूर करेंगे। अभी कुछ पहले भी कहूँगा अभी क्या है मैं प्रोग्राम हम रवि भाई हम दोनों बैठ के ऐसा सोचे थे, ये ज़्यादा लंबा जी, ये ज़्यादा 4 दिन में प्रोग्राम बनाए कि माता जी का चौकी रखा जाए और जो अपना हिंदू परिवार जो है एक चौकी रखने से पूरा हिंदू जागरूकता हो जाए और लोग एकजुट होकर अपना प्रोग्राम कायगर करें और इसी तरह हर साल हम लोगों ने आगे और प्रोग्राम भी रखना। मतलब 22 तारीख के बाद आप लोगों को लगता है कि मतलब हिंदू जागृत होना चाहिए? जागरूक होना नहीं चाहिए, जागरूक हो गए हैं जब से हमारे हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी दूसरा अवतार लेके आए हैं 2014 से, जब से इसलिए लोग जाग चुके हैं। ये 2024 क्या है, ये अब जिंदगी भर कमली खिलते रहेगा, उसके बीच में और कोई नहीं है। हमारी जोड़ी जो है आपने जैसे कहा राम लखन की जोड़ी है, वैसे हमारी जोड़ी बनी रहेगी और ये प्रोग्राम जो है हमारे ऐसे हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो 4 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया भाई ऐसा प्रोग्राम करना। बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन ये संडे को प्रोग्राम ले लेते हैं और हमको ये प्रोग्राम का कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हमारे साथ में माता जी थी, इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कर चुके हैं। माता रानी के गीतों के भजनों पर पूरी तरह से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध है और इस विभाग के विभिन्न समाज सेवी लोगों ने भी इस माता की चौकी में आकर माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा ली है और इसी तरह से विशेष रूप से इस माता रानी की चौकी में आए हुए सभी भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे, सभी के घरों में सुख समृद्धि और शांति का वास रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई चांदीवली से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।